नमस्कार मित्रों। आज हम जिस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं वह देश के हर नागरिक के जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही कानून के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और विशेष रूप से देश के सारे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तो ये जीवन मरण के प्रश्न वाला मामला है। 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय पर सुनवाई की है वह मूल रूप से भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अनुमति लेने की कानूनी बाध्यता से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत महत्वपूर्ण मामला है मित्रों। ये मामला इसलिए भी ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है। ये दो जजों की जो पीठ थी, तो दो जजों की पीठ का स्प्लिट वर्डिक्ट यानी टूटा हुआ निर्णय सामने आया है। एक न्यायाधीश ने कानून की धारा 17A, जिसमें सरकारी अधिकारी की जांच से पूर्व अनुमति की व्यवस्था है, को व्यापक जनहित में उचित ठहराया है, जबकि वहीं दूसरे न्यायाधीश ने इसी व्यवस्था को संवैधानिक रूप से गलत और बेतुका बताया है। तो दोनों ने अपने अलग अलग विचार प्रकट कर दिए मित्रों, तो कोई निर्णय नहीं हो पाया है। और मित्रों, इस निर्णय को समझने से पहले थोड़ा सा धारा 17A को भी समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी बहस की जड़ यही कानून और यही धारा है। वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन करके ये धारा 17A जोड़ी थी। इस धारा का सीधा सीधा अर्थ ये था कि यदि किसी सरकारी अधिकारी पर यह आरोप है कि उसने अपने आधिकारिक कार्यों के दौरान अर्थात अपनी ड्यूटी करते हुए कोई निर्णय लिया था या कोई सिफारिश की थी, या उसके इस निर्णय या सिफारिश के कारणों में कोई भ्रष्टाचार परिलक्षित हुआ था, या निर्णय या सिफारिश भ्रष्टाचार का कारण बना था, तो उस अधिकारी के खिलाफ सीबीआई या पुलिस बिना पूर्व अनुमति के जांच शुरू नहीं कर सकती। पुलिस या सीबीआई को जांच की अनुमति उसी संस्थान या उस सक्षम प्राधिकारी से ही लेनी होगी जिस विभाग या जिस अधिकारी के अधीन वो व्यक्ति काम कर रहा है। हाँ, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो ऐसे मामलों में धारा 17A लागू नहीं होती और बिना किसी अनुमति के पुलिस या सीबीआई तुरंत उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की शुरुआत सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL, एक संस्था है, समाजसेवी संस्था है, इसने एक जनहित याचिका दायर करके की थी। CPIL ने सरकार द्वारा वर्ष 2018 में किए गए इसी संशोधन अर्थात जांच शुरू करने के लिए विभाग से पूर्व अनुमति लिए जाने वाले जो धारा जोड़ी गई थी संशोधन में, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। CPIL का कहना था कि यह संशोधन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाए गए देश के कानून को ही कमजोर कर देता है और जांच एजेंसियों के हाथ बांध देता है। वहीं सरकार ने बचाव में यह तर्क दिया कि धारा 17A का उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिशोध, दुर्भावनापूर्ण और गलत शिकायतों और बेवजह की आपराधिक जांच से बचाना मुख्य उद्देश्य है। सरकार का कहना था कि यदि अधिकारियों के हर नीतिगत या प्रशासनिक निर्णय पर FIR दर्ज होने लगेगी तो अधिकारी निर्णय लेने से ही डरने लगेंगे और शासन व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसी सोच के तहत यह प्रावधान लाया गया था। लेकिन मित्रों, जमीनी सच्चाई कुछ अलग ही दिख रही है, यह अलग तस्वीर दिखाती है। बीते कुछ सालों में देश ने भी देखा है, हमने और आपने भी देखा है कि किस तरह IAS, IPS और IRS जैसे सर्वोच्च सेवाओं के अधिकारी गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे दिखाई दिए हैं। ये रिपोर्टें बताती हैं, तमाम अखबार बताते हैं। पंजाब कैडर के IPS अधिकारी भुल्लर, जिनके यहां छापे में करोड़ों रुपए मिले थे। वहीं झारखंड में एक IAS अधिकारी पूजा सिंघल, इनके यहां भी छापे में करोड़ों रुपए मिले थे। और तो और झांसी में तैनात एक IRS अधिकारी जो कथित रूप से सेलटेक्स का काम करती थी, एक व्यापारी से 1.5 करोड़ रुपए से कम में मामला निपटाने को ही तैयार नहीं हुई थी। ये भ्रष्टाचार के उदाहरण साफ बताते हैं कि भ्रष्टाचार अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि व्यवस्था के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है। और इसी पृष्ठभूमि में CPIL ने सुप्रीम कोर्ट में दलील भी दी कि जांच से पहले सरकारी अनुमति की शर्त राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप को बढ़ावा देती है। CPIL का कहना था कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 निष्पक्ष प्रक्रिया के विरुद्ध है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मूल उद्देश्य त्वरित, स्वतंत्र और प्रभावी जांच है, जबकि धारा 17A उस उद्देश्य को ही उलट देती है। यदि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का संदेह हो तो जांच एजेंसी को अनुमति का इंतजार करने के लिए बाध्य करना कानून की आत्मा के साथ खिलवाड़ है, यह कहा CPIL ने। और उनके तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति BV नागरत्ना
और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल थे। इन लोगों दोनों ने दो अलग अलग निष्कर्ष पे पहुंचे और दो अलग अलग निर्णय दिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने धारा 17A को असंवैधानिक मानते हुए कहा कि जांच से पहले अनुमति की शर्त भ्रष्टाचार निवारण कानून की आत्मा के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और ये कानून के समक्ष समानता तथा विधि शासन के सिद्धांत को ही कमजोर कर देती है। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने इसे संवैधानिक और आवश्यक बताते हुए कहा कि यह प्रावधान कोई पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं बल्कि एक प्रारंभिक फिल्टर है जिससे ईमानदार अधिकारियों को बेवजह की जांच और प्रताड़ना से बचाया जा सके। दोनों के अलग अलग बिंदु हैं, विचार बिंदु हैं। मित्रों, इस बहस में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है। राजस्थान हाईकोर्ट का वर्ष 2021 का निर्णय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस निर्णय में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य की जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के कर्मचारियों और ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के मामले में अपने स्तर पर खुद जांच नहीं कर सकती। जब पहले से ही जांच के रास्ते सीमित हो गए हों और ऊपर से धारा 17A के तहत केंद्र सरकार की अनुमति की शर्त जोड़ दी जाए तो भ्रष्टाचार की जांच और भी सक्रिय और कठिन हो जाती है। और यही कारण है कि आलोचक कहते हैं कि धारा 17A कागज पर भले ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा का प्रावधान हो, लेकिन वास्तविक व्यवहार में ये कई मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक संस्थागत सुरक्षा कवच बन जाता है और भ्रष्ट अधिकारी ही इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, ये आलोचक कह रहे हैं। वही इस कानून के समर्थकों का कहना है कि बिना इस सुरक्षा ढाल के ईमानदार अधिकारियों को निर्णय लेना और काम करना ही असंभव हो जाएगा। सरकारी अधिकारी जन कल्याण की नीतियां बनाने से डरने लगेंगे, टेंडर देने से डरने लगेंगे, बैंक अधिकारी बड़े बड़े जो करोड़ों के लोन होते हैं व्यापारियों को देते हैं वो देने से डरने लगेंगे, क्योंकि कल को अगर नीतियां फेल हो गई, टेंडर लेने वाले ने काम नहीं किया या जिसके लिए लोन दिया गया था व्यापार वो डूब जाता है, तो ईमानदारी से काम करने के बावजूद इस असफलता को भ्रष्टाचार मानकर उस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। उस अधिकारी की तो नौकरी भी जाएगी और वह जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाता रहेगा। और यही असली टकराव है मित्रों। एक तरफ यह हकीकत सामने आ रही है कि धारा 17A कई मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा ढाल बनती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ इससे भी बड़ी चिंता यह है कि यदि यह धारा पूरी तरह से हटा दी गई तो ईमानदार अधिकारी खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस करेंगे, फिर वो कोई निर्णय भी नहीं लेंगे जो जन कल्याण के जनता के पक्ष में निर्णय लिए जाते हैं। कारण यह है कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं CBI को पिंजरे का तोता कह चुका है, तो चाहे पुलिस हो चाहे CBI, इनकी निष्पक्षता भी संदेह के घेरे में। मित्रों, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की स्पीड में मतभेद है, इसलिए यह मामला अब देश के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा और संभव है कि वे एक बड़ी पीठ या संविधान पीठ का गठन करेंगे जो अब इस मामले को सुनेगी। बहरहाल, जब तक नई पीठ का गठन और अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक धारा 17A को लेकर के कोई भी राय अंतिम नहीं मानी जा सकती। अंत में मित्रों, यह संघर्ष केवल धारा 17A का नहीं है, यह संघर्ष इस मूल प्रश्न का है कि भारत का कानून भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जांच एजेंसियों को कितनी शक्ति और ताकत देगा और साथ ही ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा और बचाव कैसे करेगा। यह यक्ष प्रश्न है मित्रों। प्रश्न यह भी खड़ा है कि ईमानदार अधिकारियों का क्या होगा जो ना कि गुंडों से दबते हैं और ना नेताओं की सुनते हैं और उनकी यही ईमानदारी उनके तमाम दुश्मन पैदा कर देती है। वहीं भारतीय संस्कृति और संविधान का भी तो यही मूल मंत्र है कि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, आज का सुप्रीम कोर्ट का यह टूटा हुआ फैसला आने वाले समय में कानून की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला साबित होगा। मित्रों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।